नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट आज शाम 4:30 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। इससे पहले इस मिशन के क्रू ने स्पेसक्राफ्ट लाइव भी बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई, वे ऑयल का कारोबार करते हैं। मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। चीन के किंगडाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार किया। गुरुवार को हुई इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश जारी। इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बने। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंसा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान ही सर्वोपरि है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई, वे ऑयल का कारोबार करते हैं। मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उभरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। अगली खबर का रुख करेंगे गुजरात से। खबर आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इससे अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र के मणिनगर, बटवा, CTM, हाटकेश्वर, निकोल, ओधव और विराटनगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया। दमकल विभाग ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रेनेज लाइन से 200 फीट दूर उसका शव बरामद किया। इस सीजन में अब तक शहर में 3 इंच बारिश हो चुकी है। सूरत में भी लगातार तीसरे दिन गुरुवार को बाढ़ के हालात है। गीतानगर इलाके में 3 से 4 फीट पानी में डूबा हुआ है। यहां तबीयत बिगड़ने के बाद एक गर्भवती महिला का फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट आज यानी 26 जून को शाम 4:30 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। इससे पहले इस मिशन के क्रू ने स्पेसक्राफ्ट लाइव बातचीत की। इस दौरान शुभांशु ने कहा, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये शानदार यात्रा है। उन्होंने कहा, जब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया तब मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैं बहुत सोया हूँ, एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसा होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चीन के किंगडाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के 92वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। CJI गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस बुधवार 25 जून को इंदौर से शिलोंग लौट गई। टीम यहां 9 दिन रही। शिलोंग पुलिस अपने साथ उस बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर को भी ले गई है, जिसके एक फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी। इन तीनों का आरोपी विशाल चौहान और राज कुशवाहा से सामना कराया जाएगा। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने शिलोंग जेम्स की निशानदेही पर इंदौर से पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कारतूस और 50,000 रुपए बरामद किए। ये सारी चीजें सोनम के काले बैग में थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, श्रीनगर से खबर सामने आ रही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत कर कहा, आज जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय द्वारा एक विशेष एकीकरण शिविर की शुरुआत की गई और इसी सिलसिले में मुझे यहां आने का अवसर मिला। मुझे इन बच्चों से मिलने और उनसे बात करने का अवसर मिला। एनसीसी से जुड़ने वाले बच्चों को बहुत लाभ होता है। उनमें अनुशासन, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और अपने देश के प्रति प्रेम विकसित होता है। आम आदमी पार्टी के बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। पत्र में लिखा, इस समय मेरी सामाजिक सेवाएं कम हो रही हैं, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। अगली खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इस साल 2025 में हमारी दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार में शामिल 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जितनी भी नशीली दवाएं मिली उन्हें जब्त किया। सरकार, पुलिस, समाज सब इसे खत्म करने के काम में लगे हैं, लेकिन हम सभी को एक टीम बनाकर मिलकर काम करना होगा। मेरा मानना है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो समाज से नशे की बुराई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं शिमला से। खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कल हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, इसे किसी पार्टी से ना जोड़े। लोकतंत्र को बचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। 1975 में 25 जून की रात को देश पर आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल का सबसे बड़ा असर मीडिया पर पड़ा। हम इसके 50 साल होने पर एक प्रतिबद्धता के साथ इसलिए जा रहे हैं कि देश में ऐसा काला दिन फिर ना आए, इसलिए हम इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को जन जन तक ले जाना हमारा कर्तव्य है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज़।